हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर सॉल्यूशंस का, क्लास 12th का। और उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस। हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की और बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की। इन दोनों ही टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। आई होप आप सभी को पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं पुरानी वीडियोस चैप्टर सॉल्यूशंस की, चैप्टर 1 क्लास 12th का। आज टॉपिक हम कवर करेंगे ऑस्मोसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो हमारी डेली लाइफ में भी उसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है जब हम पिकल बनाते हैं। बेसिकली पिकल फॉर्मेशन जो है, अचार जिसको हम बोलते हैं, उसमें ऑस्मोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब उसमें ऑस्मोसिस हो रहा होता है, बट वो कैसे हो रहा होता है उसको समझते हैं। सो जब पिकल बनता है या जिसको हम अचार बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट को, सपोज कीजिए हम मैंगो फ्रूट को यूज़ करें, तो हम मैंगो फ्रूट को कट करते हैं और उसको एक ऐसे टाइप के मिक्सचर में डालते हैं जो कि रिच इन सॉल्ट होता है। यानी हम सॉल्ट ऐड करते हैं, हम ऑयल ऐड करते हैं, और ये सारे के सारी चीज़ों में हम बहुत सारा सॉल्ट ऐड करके उन फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। फिर होता क्या है कि जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, टाइम उसके साथ साथ ये जो मैंगो है, जो ये फ्रूट है, ये आपका ये श्रिंक हो जाता है। यानी ये सिकुड़ जाता है या इसका साइज जो है वो कम हो जाता है। बेसिकली ये श्रिवल हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता है। और उसी को हम बोलते हैं कि ये पिकल जो है वो हमारा अब तैयार हो गया है। अब इसमें होता क्या है, हो क्या रहा होगा, ये श्रिंक कब हो रहा होगा कि जो फ्रूट के अंदर पानी रहा होगा, जो वाटर कंटेंट रहा होगा, वो सारा जब निकल गया होगा तभी ये श्रिंक कर पाया होगा, तभी ये सूख गया है। हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब पानी इसमें से खत्म हो गया है। यही रिमूवल, यानी फ्रूट के अंदर से वाटर कंटेंट को रिलीज आउट हो जाना, इज डिफाइंड एज ऑस्मोसिस। यानी कि ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है कहाँ पे, सॉल्यूशन पे। सो जब हम पिकल बना रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट था, जो वाटर था मैंगो के अंदर, फ्रूट के अंदर, वो सभी के सभी मूव कर रहा है सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या था, जो हमने सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डाला था उसकी तरफ मूव कर रहा है। सो ऑस्मोसिस इज नथिंग, इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूव होना प्योर सॉल्वेंट की तरफ से सॉल्यूशन की साइड, यानी द फ्लो ऑफ pure solvent towards solution is defined as osmosis। ठीक है। अब जब हम इसको पूरा स्टडी करते हैं तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर रहे थे कि ऑस्मोसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करता है और बीच में एक प्रेजेंट होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसी को हम डिफाइन कर रहे थे ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस के फिनोमेना के थ्रू ही हम एक नेक्स्ट फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि इस मूवमेंट को रोकने का ये जो फिनोमेना होता है, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना भी हम प्रेशर लगा रहे होंगे उसी को डिफाइन किया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इंडिकेट करते हैं एक पाई से। और पाई जो है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वो डिपेंड करेगी हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। सो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है पाई इक्वल्स टू CRT, जिसमें कि C जो है दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन, R is defined as the gas constant and T is defined as the temperature of the solution। गैस कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है, और जो टेम्परेचर है वो इसीलिए हमारे पास कन्वर्जन होना चाहिए उसका इनटू केल्विन। सो ये जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन है। आई होप
सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोसिस के कुछ एप्लीकेशंस जो हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस. सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज्ड फिनोमेना ये आता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई भी, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो है वो आपको सलाइन वाटर जो है एडवाइस करता है या आपको वो इंजेक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर. सो अगर आपने कभी ध्यान दिया है तो वो जो सलाइन सोल्यूशन है या जो सलाइन वाटर है वो एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन का होता है. वो होता है 0.9%, और ये भी स्पेसिफिकली m/v परसेंटेज का. सबसे पहले तो ये कि 0.9% का मतलब है 0.9 ग्राम जो है उसमें NaCl होगा. फर्स्ट थिंग इज दैट. दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये आती है कि स्पेसिफिकेशन क्यों है कि 0.9 ही होना चाहिए. वो इसीलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उन सेल्स का अपना एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है और वो है 0.9% का. ठीक है. इफ सपोज कीजिए कि अगर आपके बॉडी के अंदर 0.9% से एक ज़्यादा सोल्यूशन डाल दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सेल्स हैं और इन सेल्स के अंदर हमने एक ऐसा सोल्यूशन ऐड कर दिया है विच इज़ मोर दैन 0.9%. ठीक है. अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो फ्लो होने की वजह से आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर जो है आपका वाटर जो है वो बाहर आने लगेगा. यानी कि ये जो आपके सेल्स हैं इनमें से वाटर जो है वो बाहर की तरफ आएगा. सो यहाँ पे अब दो कंडीशन हो गई. एक कंडीशन ये हुई जिसमें सेल है एग्जैक्टली 0.9 हो गया है और अब आपने इसके चारों तरफ एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर कर दिया या ऐसे कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया जो कि मोर दैन 0.9% का था. तो होगा क्या कि मूवमेंट जो है वो सेल से बाहर की तरफ हो जाएगा एंड इन दैट कंडीशन दी सेल विल श्रिंक. और इस टाइप के सोल्यूशन को हम डिफाइन करते हैं एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ठीक है. हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन जिसमें आपका मोर देन 0.9% का एक कॉन्सेंट्रेशन आपने क्रिएट कर दिया है. ठीक है. इसका ऑपोजिट होता है कि अगर आपने सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन लेस रख दी, यानी ये सेल है, सेल एग्जैक्टली 0.9% का है, इस सेल के अराउंड आपने एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट कर दी है जिसमें आपके पास लेस देन 0.9% प्रेजेंट है. तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा. इस केस के अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर जो है वो आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा और इस कंडीशन में आपका सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा. तो स्वेल होने के कंडीशन में जब आपने मोर देन लेस देन रखा है तो वहाँ पर एक टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा विच इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन. यानी जब सेल श्रिंक कर रहे हैं, श्रिंक होना यानी सेल से बाहर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो इसीलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन को इक्विवेलेंट करने के लिए. सो वो एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है. दूसरा एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट कि अगर बाहर का एटमॉस्फेयर जो है आपका वो लेस देन 0.9 का है तो उस कंडीशन में आपके पास स्वेल अप हो जाएगा आपका सेल. यानी कि if the salt concentration is less than 0.9, the solution is said to be hypotonic and in that condition the water will flow into the cell. एक और चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, 0.9% मोर या फिर 0.9% लेस का यहाँ पे मतलब है विद रिस्पेक्टिव टू दी सल्यूट. ये जो 0.9 और 0. लेस है ये हम सल्यूट के रिस्पेक्टिव में डिफाइन कर रहे हैं. यानी कि जब मैं लेस देन 0.9% कहती हूँ यानी इस पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर, when let me just give you some little information about this term, लेस देन 0.9% का मतलब है कि इसमें सॉल्ट जो है दैट इज लेस देन 0.9. ठीक है, ग्राम्स.
और उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसीलिए बाहर से अंदर की तरफ यानी आउटर एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर सोल्यूशन जो है वो या सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा है, क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हमने डाल दिया है। तो लेस देन 0.9 या मोर देन 0.9 से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने लेस डाला है तब भी सेल हमारा स्वेलअप किस तरीके से वो हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती हैं। दो नहीं कह सकते, हम इनको एक में ही काउंट करते हैं, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जो सेलाइन सोल्यूशन है दैट इज इंजेक्टेड ऑफ 0.9% m/v कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन कह सकते हैं या फिनोमेना कह सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Let us now talk about the second application of osmosis or where we can see the condition of osmosis, और वो आता है हमारा जब हम अपने पिकल फॉर्मेशन करते हैं, यानी the second application is in the pickle formation. So जब पिकल बनती है, पिकल यानी जिसको हम अचार कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सो हम क्या करते हैं, हम सपोज कीजिए हम मैंगो पिकल डाल रहे हैं, तो हम एक मैंगो लेकर आए हैं, ठीक है, हमने उसके स्लाइसेस कर लिए हैं और इस मैंगो के चारों तरफ हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा कर देंगे, यानी जो नमक है वो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं। सो वी आर इंक्रीजिंग द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वेरी मच। अब जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया है यानी उस चारों तरफ सॉल्वेंट जो है वो लेस है, सो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो पिकल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ होगा, और जब ऐसा होगा तो ये जो मैंगो है दैट विल श्रिंक, और तब आपको वो जो आपके जो पिकल है वो आपको फॉर्म होती है। सो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब रॉ मैंगो है, जब आप उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखते हैं, व्हेन वी प्लेस इट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, then it loses water via osmosis. रीज़न, क्योंकि अंदर जो है सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है, दैट इज इनसाइड द फ्रूट, एंड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज़ वेरी मच लेस। सो ये रीज़न हो जाता है हमारे श्रिंकिंग या फिर पिकल फॉर्मेशन का। ओके, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज व्हेन वी टॉक अबाउट द योर wilted flowers, or we can call it as lymph vegetables. Wilted flowers revive when placed in fresh water. Okay, here also very important thing, जब हम कोई भी फ्लावर प्लग करते हैं तो उस फ्लावर से हम बेसिकली जितना उसकी स्टेम में वाटर कंटेंट है उतना ही रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि उस फ्लावर को आप एक फ्रेश वाटर के अराउंड इसको रखिए, उससे क्या होता रहेगा कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो आपका इनसाइड द फ्लावर जो है वो मूव करता रहेगा, क्योंकि जो फ्लावर के अंदर की स्टेम पे वहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो लेस है, और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो मोर है। सो सॉल्वेंट जो है वो मोर साइड से लेसर साइड की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से फ्लावर्स जो है वो हमारे लॉन्ग टाइम तक रिवाइव रहेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फ्रेश रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें ही हम इंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी हमारे विल्टेड वेजिटेबल्स हैं, कैरेट हैं, इन सबको हम फ्रेश रखने के लिए वाटर के अंदर हम इनको रखते हैं। ठीक है, तो इनमें भी सेम रीज़न आ जाता है कि हमारी बॉडी हमारे जितने भी हमने फ्रूट्स लिए हैं उन सब के अंदर या वेजिटेबल्स लिए हैं सब वाटर फ्लो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल इन वो बॉडी जो अभी हमने बात करी थी, उसमें हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड, they experience
water retention in tissue cells. Now reason very simple and very basic. आपके जो सेल हैं उनका एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. आपने जब अपने फूड के अंदर आपने बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ले लिया है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके चारों तरफ जो है दैट इज़ दी सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो आपका कम हो गया है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के अंदर वाटर का मूवमेंट हो जाएगा और इसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली आपके स्वेलअप हो जाएंगे, ठीक है. क्योंकि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है. कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से आपके सेल्स जो हैं वो आपके श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है. सो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिमा. ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो जाता है हमारा. फिर नेक्स्ट जो है जो हमारी एप्लीकेशन है वो है हमारे दैट इज़ दी वाटर मूवमेंट. जो हमारा सॉइल के अंदर जो वाटर मूवमेंट होता है दैट इज ऑल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस. वाटर मूवमेंट इन सॉइल इज थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है. तो जहाँ पे रूट्स हैं वहाँ पे आपने जब वाटर दिया है प्लांट्स को तो वहाँ पे वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कंटेंट ज़्यादा है. तो सॉल्वेंट जो है जहाँ पर लेस है वहाँ पर मूव करता है, वो भी हमारा दैट इज़ ऑल्सो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सो ये हमारी 5 एप्लीकेशंस हो गई हैं, या वो सारे फिनोमिना जहाँ हम डेली लाइफ में ऑस्मोसिस का रोल देखते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा एक और फिनोमिना, एक और concept that is related to osmosis only, and that is defined as the reverse osmosis. ठीक है. सो रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए आपने एक कंटेनर लिया है, उसके 2 पार्ट कर दिए हैं आपने. एक तरफ आपके पास फ्रेश वाटर है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास सॉल्ट वाटर है. प्लस इसके अंदर आपने एक पिस्टन लगा दी है जिससे आप प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं. प्रेशर जो है आपने इसको सेपरेट कर दिया है एसपीएम से, ठीक है, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और यहाँ से एक आउटलेट आपने डाला है जिससे आप फ्रेश वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं. अब हो क्या रहा है कि सिंपल फिनोमेना चल रहा है दैट इज ऑस्मोसिस, जो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्ट है. अब आपने क्या किया है कि आपने सपोज कीजिए ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी, प्रेशर टू इनिशिएट ऑस्मोसिस, ठीक है. अब इसको स्टॉप करने के लिए आपने यही प्रेशर लगा दिया है, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है वो प्रेशर है जो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया बेसिकली, ठीक है. अब क्या कर रहे हैं आप कि एक प्रेशर लगा रहे हैं जो इस पी से भी ग्रेटर है, यानी इस प्रेशर से ज़्यादा आपने प्रेशर लगा दिया. बेसिकली आप ऐसा कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए आप एक प्रेशर लगा रहे हैं. सो प्रेशर इज अप्लाइड ग्रेटर देन दी प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. जो प्रेशर ऑलरेडी था जो कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट करा रहा था, अब आपने उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दिया है. अब क्या होगा, नाउ यू विल हैव अ रिवर्स मूवमेंट, ठीक है. सो वी कैन राइट इट इन दिस वे दैट द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड if a pressure larger than the osmotic pressure is applied. ठीक है. So we can write this pressure as pressure to initiate osmosis. Now this pressure is basically the osmotic pressure.
सो P जो है हमारे पास दैट इज़ दी ऑस्मोटिक प्रेशर। इस P प्रेशर से ज़्यादा हमने एक प्रेशर लगा दिया है। अब इस प्रेशर से क्या होगा कि आपका नाउ ड्यू टू दिस अप्लाइड प्रेशर pure solvent flows out of the solution. Okay, and this particular phenomena is called as reverse osmosis. This is called as reverse osmosis. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो नॉर्मल हमारे पास ऑस्मोसिस है वो फिनोमेना होता है जब हमारा फ्रेश वाटर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी सॉल्ट वाटर, यानी एक ऐसा मूवमेंट जो कि सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ से लेसर तरफ चलता है। अब हमने एक ऐसा प्रेशर लगा दिया है कि ये पूरा फिनोमेना ऑपोजिट हो गया, यानी सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ ये मूवमेंट जो है वो आपका स्टार्ट होने लगेगा। तो इसकी वजह से हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो जाता है और यही रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, जिसको हम अपने हमारी लाइफ में इसका एप्लीकेशन है, जो कि आरओ जिसको हम बोलते हैं। ये पूरा का पूरा फिनोमेना जो है वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई होप आपको समझ आ गया हो ये पूरा का पूरा ऑस्मोसिस का फिनोमेना। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।